Hello student, today we study about sinking and flotation, that is the third chapter of class 8th. So first of all we have to see one force that is called upthrust. Upthrust क्या होता है? So upthrust is a vertically upward force which is developed by a fluid or liquid. मीन्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड या किसी लिक्विड में रखें तो वो उस लिक्विड के वजह से उस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगता है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। एक फोर्स लगता है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। इस फोर्स को हम लोग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, इस फोर्स को हम लोग अपथ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि सिंकिंग और फ्लोटिंग मीन्स कंडीशन फॉर सिंकिंग एंड कंडीशन फॉर फ्लोटिंग मीन्स कब कौन सा ऑब्जेक्ट सिंक करेगा और कब कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा। तो सपोज़ अगर हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हैं कि ये एक वेसल है जिसमें कि ये वाटर फिल्ड है यहाँ तक, ठीक है, और ये एक ऑब्जेक्ट है जिसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है वो ऑब्जेक्ट का वो वाटर के अंदर है, मीन्स सबमर्ज्ड है इनसाइड द वाटर, और ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा ऊपर है, ये पार्ट जो है वो वाटर के ऊपर है और ये ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि कैसे ये ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है। तो सबसे पहले कि ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो बॉक्स है इसका कुछ वेट होगा, और वेट का डायरेक्शन हमने बताया कि हमेशा कहाँ होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट का डायरेक्शन कहाँ पर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो जब ये ऑब्जेक्ट जो है वाटर के अंदर सबमर्ज होता है तो इसके ऊपर जो है एक फोर्स लगता है। किस डायरेक्शन में लगता है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में वो फोर्स लगता है। इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो अपथ्रस्ट है वो किस वजह से क्रिएट हुआ है, वाटर के वजह से क्रिएट हुआ है, और ये क्यों क्रिएट हुआ है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ने ये देखा कि सपोज़ ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो सपोज़ 100 यूनिट है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो ये अपथ्रस्ट क्रिएट हो रहा है इस वाटर के थ्रू ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड डायरेक्शन में, वो अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो कितना है, 110 यूनिट है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा, सिंक नहीं करेगा। और ऑब्जेक्ट कैसा फ्लोट करेगा, पार्शियली सबमर्ज्ड इन वाटर मीन्स कुछ पार्ट जो है वो ऑब्जेक्ट का वो इनसाइड द वाटर होगा और कुछ पार्ट जो होगा वो आउटसाइड द वाटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखेंगे केस 2। केस 2 में क्या है कि यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट है जो कि वाटर के अंदर फ्लोट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 100 यूनिट है, और इस पे जो अपथ्रस्ट लग रहा है मीन्स वर्टिकली अपवर्ड फोर्स जो लग रहा है वो भी क्या है, 100 यूनिट है। तो 100 यूनिट फोर्स डाउनवर्ड और 100 यूनिट फोर्स अपवर्ड, तो दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। क्यों, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन क्या है, अपोजिट हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, फ्लोट करेगा, और कैसे फ्लोट करेगा, कंप्लीटली इमर्स इन द वाटर। हम लोग इस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कंप्लीटली वाटर के अंदर है और फ्लोट कर रहा है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो किसके इक्वल हो गया, अपथ्रस्ट के इक्वल हो गया। ठीक है, तो वेट इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट, यू मीन्स अपथ्रस्ट, सो ऑब्जेक्ट फ्लोट फुल्ली सबमर्ज इन वाटर। ठीक है, नाउ वी विल सी द थर्ड केस। थर्ड केस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट का वेट क्या है, वो 110 यूनिट है, और जो अपथ्रस्ट मिल रहा है ऑब्जेक्ट को वाटर से किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, वो अपथ्रस्ट क्या है, 100 यूनिट है। तो बेसिकली यहाँ पर कौन ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है कि अपथ्रस्ट ज़्यादा है, डेफिनेटली वेट ज़्यादा है। तो ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा कि अपवर्ड मूव करेगा, तो वेट ज़्यादा है तो यानी कि डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा है, और अपथ्रस्ट कम है कॉम्परेटिवली, तो यानी कि अपवर्ड फोर्स क्या है, कम है। तो बेसिकली यहाँ पर ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, और जब ऑब्जेक्ट जो है इस वेसल की बॉटम को टच करने लगेगा तो इसका ये मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट जो है वो वेसल में सिंक कर गया। और ऑब्जेक्ट वेसल में क्यों सिंक किया, क्योंकि यहाँ पर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो किससे बड़ा है,
अपथ्रस्ट से बड़ा है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट सिंक कर गया वाटर में। नाउ वी विल डू अ क्विक रिवीजन ओवर हियर। कंडीशन फॉर फ्लोटेशन और सिंकिंग, जब ऑब्जेक्ट का वेट अपथ्रस्ट से कम होगा, मीन्स ऑब्जेक्ट का वेट 100 है, अपथ्रस्ट जो है ज़्यादा है, 110 है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट करेगा। कैसे फ्लोट करेगा? पार्शियली सबमर्ज इन वाटर, मीन्स कुछ पार्ट इनसाइड द वाटर और कुछ पार्ट आउटसाइड द वाटर। इसी तरीके से सेकेंड केस में क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट का वेट उसके अपथ्रस्ट के बराबर होगा तो भी ऑब्जेक्ट क्या होगा? फ्लोट करेगा। मगर कैसा फ्लोट करेगा? कंप्लीटली इनसाइड द वाटर, मीन्स ऑब्जेक्ट कंप्लीटली वाटर के अंदर होगा और फ्लोट करेगा। और थर्ड केस में क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो अपथ्रस्ट से ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? वो बॉटम पे चला जाएगा वेसल के और ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक कर जाएगा। ऐसा कब होगा? जब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट।